पिछले 1 मंथ से चल रहे युद्ध बोले तो अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पे हमले कर रहे हैं और ईरान भी लगातार हमला कर रहा है मिडिल ईस्ट कंट्री पे, जैसे दुबई, सऊदी, बहरीन पे। आखिर ईरान इन मुस्लिम कंट्री पे हमला क्यों कर रहा है और यह इजराइल और अमेरिका जो हैं यह ईरान के इतने ज़्यादा दुश्मन कैसे और क्यों हैं, तो इस वीडियो में हम समझेंगे इस युद्ध के मेन रीज़न क्या है। क्या यह युद्ध अभी करेंट का है या इसके पीछे भी कुछ रीजन्स हैं। तो हम हिस्ट्री की तरफ थोड़ा आपको लेकर चलेंगे। इजराइल और ईरान का संघर्ष कोई नया नहीं है। यह 1979 से चल रहा एक लंबा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो अब 2026 में खुला युद्ध बन चुका है। पहले यह प्रॉक्सी वार था, यानी दूसरों के ज़रिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। अब यह डायरेक्ट वार बन गया है, बोले तो सीधा हमला। इतिहास बताता है कि 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन बोले तो ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नई सरकार बनी, यहीं से दुश्मनी शुरू होती है। इसके में इजराइल को दुश्मन माना, अमेरिका से भी टकराव बढ़ा। साल था 1980 से लेकर 2010 तक प्रॉक्सी वार फेज था, यानी ईरान सीधे युद्ध नहीं करता था बल्कि यह हिजबुल्ला बोले तो लेबनान और हमास बोले तो गाजा जैसे छोटे छोटे ग्रुपों को सपोर्ट करता था और उनके ज़रिए इजराइल से लड़ता था और इजराइल इन ग्रुपों से लड़ता रहा। न्यूक्लियर टेंशन 2000 से लेकर 2025 के बीच बढ़ा। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। इजराइल को डर था कि ईरान अगर परमाणु बम बना लेता है तो फिर हम उस पर हमले नहीं कर सकते हैं और वह हमसे आगे निकल जाएगा। ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता था। 2015 में न्यूक्लियर डील बोले तो JCPOA हुआ। 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया, तनाव और बढ़ गया। 2024-25 में डायरेक्ट क्लैश शुरू हुआ, बोले तो इजराइल वर्सेस हमास युद्ध हुआ। ईरान इनडायरेक्टली शामिल था, डायरेक्टली शामिल नहीं था। यानी 2025 में 12 दिन तक यह वार चले। पहली बार सीधा टकराव दिखा 2026 का युद्ध बोले तो 28 फरवरी, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। ऑपरेशन इपिक फरी शुरू हुआ। 12 घंटे में लगभग 900 स्ट्राइक्स ईरान के मिसाइल बेसेस और न्यूक्लियर साइट्स और लीडर्स को टारगेट किया गया, जिसमें आयतुल्ला खामेनेई की मौत हो गई। ईरान का जवाब सैकड़ों मिसाइल प्लस ड्रोन से हमला। टारगेट इजराइल, US बेसेस, मिडिल ईस्ट के कई देश। इससे पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में घुस गया। कौन कौन से देश शामिल है, चलिए हम समझते हैं इसको। इस युद्ध में सीधे बोले तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से शामिल देश है। जैसे इजराइल के पक्ष में कौन कौन से देश हैं, तो इजराइल के पक्ष में जो देश है वह है USA है, सऊदी अरबिया है, UAE है और जॉर्डन है। और यहीं पे देखेंगे ईरान के पक्ष में, तो ईरान के पक्ष में आपके देश जो हैं ईरान है और हिजबुल्ला है और हमास है और इराक है, फिर सीरिया है। कई गल्फ कंट्रीज़ भी इनडायरेक्टली टारगेट किए हुए हैं। और अभी करेंट स्थिति इसकी क्या है, तो इसकी करेंट स्थिति यह है कि इजराइल लॉन्च ओवर 70 स्ट्राइक्स अक्रॉस ईरान बैलिस्टिक्स मिसाइल्स लॉन्च UAV साइट्स हिट ईरान से इट्स इजराइल लिंक्ड वेसल्स इन द हॉर्मुज स्ट्रेट यस्टरडे, जो अभी कल हाल ही फिलहाल में ये बीता हुआ खबर है। इजराइल ने ईरान में 70 प्लस एयर स्ट्राइक किए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का जवाब है कि ईरान ने समुद्री जहाज पर हमला किया। रिटर्न्स, ड्रोन और मिसाइल लगातार चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई हो गया है, जिससे मानो कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों की मौतें और विस्थापन हो रहे हैं और स्कूल तथा अस्पताल नष्ट हो रहे हैं। तो मेन रीज़न क्या हो रहा है और इस युद्ध के मुख्य कारण क्या है, तो इस युद्ध के टोटल 5 मेन रीज़न हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि इस युद्ध का सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल मेजर रीजन है। दूसरा है रिलीजन प्लस आइडियोलॉजी, शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच विवाद। एंड पावर कंट्रोल, मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस। ऑयल एंड ट्रेड रूट्स बोले तो हॉर्मुज स्ट्रेट। एंड US इन्वॉल्वमेंट, ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इस युद्ध का, पूरे दुनिया में आखिर इस युद्ध के कारण क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्लाइट्स बंद हो रही हैं और शिपिंग्स रूट्स बदल रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है।